नाज़रीन, हुकूमत का टैक्स निज़ाम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, ये तो ख़बर है। लेकिन इससे भी बड़ी ख़बर ये है कि हुकूमत अब बिजली के बिलों पे भी टैक्स बढ़ाने जा रही है। यस, जो अरबों रुपए जिस तरीके से पेट्रोल से ले रही है, इसी तरह उन्होंने सोचा है कि अब बिजली के बिलों से भी लिए जाएं। और इसके अलावा बांडा फूटा है, जो मैं एक अरसे से बात कर रहा था, बता रहा था आपको कि ये जो रोज़ाना की कीमतें हैं, ये काबिल अमल फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। क्यों किया गया है मुझे नहीं पता, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है, ये ढूंढना हुकूमत का काम है। लेकिन आज मेरे पास जो इस हवाले से ख़बर है, उसमें ये है असल में कि ये जो कीमतों का अंदाज़ा है, ये कहीं भी कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, महज एक फ़्रॉड है। तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखें, सबसे पहले तो इसी फ्रॉड पे बात करते हैं। इन्होंने, हुकूमत ने कहा जी कि हम S&P प्लेट्स, एक आप कहें कि एक कंसल्टेंसी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो पूरी दुनिया में जो तेल और बहुत सी और मसनूआत, सिर्फ तेल की नहीं करता, बहुत सी और मसनूआत के हवाले से वो एक अपना एक असेसमेंट देता है। असेसमेंट का जो मैं आपके लिए तर्जमा करूं तो वो ये है अंदाज़ा। अब चूँकि कंपनियां मुख्तलिफ़ कारोबार करती हैं, जिसमें तेल का कोई काम करता है, कोई कॉफ़ी का काम करता है, कोई चाय का काम करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पे उनके हवाले से, तो उन्हें एक असेसमेंट चाहिए होती है, एक एस्टीमेट चाहिए होता है, एक अंदाज़ा चाहिए होता है कि कीमतें किस तरफ जा रही हैं, और जो अगले आने वाले हालात जो भी हों, वो ज़रूरी नहीं है कि जंग हो या ना हो, जंग ना भी हो तो बहुत सारे और हालात होते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व बैंक है वो कोई फ़ैसला कर ले, चाइना कोई ऐसा कोई माशी लिहाज से फ़ैसला कर ले, या कहीं पे कोई चीज़ जो है, मिसाल के तौर पे पेट्रोल की जो पैदावार है वो कम कर दी जाए, जिस तरह माजी में होता रहा है, या बढ़ा दी जाए। तो इस तरह के जो हालात हैं उनका वो जायज़ा लेते हैं और वो एक हफ़्ते की रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि जो कंपनियां ये कारोबार कर रही हैं, यानी कि कहीं से ख़रीद के कहीं पहुंचा रही हैं, या उसके उल्ट कि वो पहुंचाने से पहले, यानी कि वो एक तो ख़रीद कर पहुंचाना है, एक ये है कि आप वहाँ पे मुल्क के अंदर किसी के आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो उससे पहले अपनी कीमतों का, अपने ख़र्चों का उस लिहाज से फ़ैसला करें और उसके मुताबिक फिर सौदे करें। उन्होंने ख़रीदनी होती है ना माल असबाब। अब कंपनियों ने सौदे एडवांस में करने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे आज कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर चाहिए, तो जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर से मैंने लेनी है, तो उस फासले का अंदाज़ा करके वहाँ से चीज़ें बुक होने के बाद जो पहुँचनी है, वो जाहिर है कि बाया समुंदर पहुँचनी है बड़े बड़े टैंकर्स के ज़रिए, तो उस लिहाज से फिर एक कैलकुलेशन होती है कि कब पहुँचेंगी। तो उससे पहले मुझे सौदा करना है उस चीज़ का, फिर वहाँ से ख़रीदनी है, फिर वो उसका फ्रीट होता है, फिर वो पहुँचती है, फिर पहुँचने के बाद वो मुल्क के अंदर फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो कंपनियाँ इस लिहाज से फिर एडवांस में जायज़ा लेती रहती हैं कि क्या कीमत बन रही है, क्या नहीं बन रही है। तो ये दरअसल ये उसके लिए, ये प्लाट से एक बंदा था, उसने ये एक अदारा बनाया और वो एक रिपोर्ट जारी करता है। वो कोई एक्यूरेट नहीं होती, वो खुद कहते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं होती, हमारा एक अंदाज़ा होता है। फिर कंपनियों के अपने बहुत से माहिरीन बैठे होते हैं, वो उनका जायज़ा लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि अच्छा ये कह रहे हैं, कह तो ऐसे रहे हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है, तो हमें ये सौदा जो है ना अभी नहीं करना चाहिए, हमें बाद में कर लेना चाहिए, कुछ इस तरह करके फिर वो फैसले करते हैं। अब इन्होंने उसको हतमी समझ कर, यानी कि 2+2 = 4 समझ कर उन्होंने उस पर रिलाय किया और रोज़ाना की हिसाब से उन्होंने कहा जी हम कीमत देंगे पेट्रोल की। अब मैं आपको मंगल के रोज़ की मिसाल देता हूँ, ये बांडा फूट जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अंदाज़ा है, और अंदाज़ा जो है वो हकीकत से दूर भी हो सकता है, हकीकत के नज़दीक भी हो सकता है, और हकीकत भी हो सकता है। तो जिसमें इतने ज़्यादा इम्कान हो, आप उस पर कैसे फ़ैसला कर सकते हैं लोगों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मंगल के रोज़ जब ये तेल जो है, ये इसकी
मतलब एक तेल की कीमत और इसकी जो कारोबार है वो तो 24 घंटे डिजिटली तो चलता रहता है ना, लेकिन एक होती है मार्केट ओपन होना और मार्केट क्लोज होना। जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो उस वक्त उसकी कीमत थी $88। इस लिहाज से आपको पता है कि हमें मंगल के रोज़ हमें तेल मिलना, अगर मंगल के रोज़ का फैसला करना था उस वक्त की कीमत का, तो हमें तेल सस्ता मिलना चाहिए था 12 रुपये। आपको पता है कि ये जो जिस प्लेटफार्म की मैं बात कर रहा हूँ जिस पे ये इन्होंने जुआ खेल रहे हैं, उसने क्या अंदाज़ा दिया था, उसने दिया था $91, यानी कि $3 का फ़र्क। तो जाहिर है फिर उसका नतीजा यही आना था जो आपको मंगल के रोज़ मिल गया, डीजल महंगा, पेट्रोल 1 रुपया पता नहीं सस्ता। ये जो इस तरह की बेतुकी और अनपढ़ और जाहिलाना, मैं क्या कहूँ इसके अलावा, मुझे ये बताएं कि जो आपको सूट ही नहीं करता, जो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, भाई ये सूट करता है अमेरिका के अंदर, ये सूट करता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जहाँ पे माल मौजूद है वहाँ रोज़ाना की कीमत मुकर्रर हो सकती है। जो माल आपने ख़रीद के लाना है, जिसको कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं, अगर मैं आज एक पेट्रोल की कीमत का सौदा करूं ना सऊदी अरब के साथ, तो 7 से 10 दिन लगते हैं उसे पाकिस्तान पहुंचने में। उसका आज का रेट मैं आज कैसे दे सकता हूं जो 10 दिन बाद पहुंचना है। मैंने तो पहले मैं एक अरसे से ये मतलब बार बार बता रहा हूं आपके सामने कि ये बेतुकी और क्या कहूँ इसे, ऐसी ये तजवीज़ और ऐसा ये फार्मूला है सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को जलील करने के लिए। मुझे क्या, चाचू जाने हैं, उसके काम जाने हैं, जलील तो फिर हुकूमत नहीं होना है, वो ढूंढे किसने किया। अब मैं आता हूँ दूसरी खबर जो कि बड़ी खबर है, वो ये है कि आज सेनेट की एक कायमा कमेटी का इजलास हुआ और उसमें एक सेनेटर हैं कामल अली आगा, बेसिकली तो वो काफ लीग से मुंतखब हुए थे लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ हैं। उन्होंने बिजली के बिलों पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पे हुकूमत ने एक साल में 620 अरब रुपये इकट्ठे किए हैं टैक्स लगाकर। तो पूरी कमेटी के अरकान जो हैं वो चौंक उठे कि इतने पैसे। तो उसके वहाँ बैठे हुए जो चेयरमैन FBI हैं वो थोड़ा सा हिले और थोड़ा सा उन्होंने अपने चेहरे के तासरात और उस पे चेहरे पे तंज था और वो उन्होंने कहा कि हाँ हम इतने पैसे ले रहे हैं और हर किसी के घर में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं, सिर्फ बिजली नहीं है। कमाल है ना, डिटाई की इंतहा नहीं है, लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात नहीं है। अगली बात सुने, यही ख़त्म नहीं की उन्होंने कहा कि ये जो हम टैक्स ले रहे हैं कल कला इस पे अगर हुकूमत नज़रसानी करे, जो कि कर सकती है, तो ये टैक्स डबल भी हो सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि जितने टैक्स आप ये जो बिजली के बिल पे दे रहे हैं इससे डबल भी हो सकता है। कह कौन रहा है? चेयरमैन FBI। तो इसका मतलब कि उसने कान में फूंक मारी होगी ना कहीं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि टैक्स का पूरा निज़ाम फेल हो चुका है, जिसकी सरबराही ये मौसूफ करते हैं, चेयरमैन FBI करते हैं। सारा फ्लॉप हो गया है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट से, आप ताजरों से, आप अमीर लोगों से टैक्स नहीं ले पाते। जो लगा था सुपर टैक्स वो भी वापस हो गया। टैक्स देने के लिए अवाम, भेड़ बकरियां मौजूद हैं, उनकी जेबों से ज़ोर ज़बरदस्ती निकालना है आपने। और आपको पता है आपके साथ एक और हाथ हुआ है। आप सबके घरों में आने वाला जो इस दफ़ा का बिजली का बिल है उसे देखा आपने? उस पर से टैक्सों की सारी तफसीलात गायब हैं। ये देखें, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पहले तफसील होती थी, फ़लाँ टैक्स इतना, फ़लाँ टैक्स इतना, फ़लाँ टैक्स इतना, फ़लाँ टैक्स इतना। अब परसेंटेज दे दिए, इतने % टैक्स लगा है। बस कौन सा टैक्स लगा है? क्योंकि मेरे जैसे लोग फिर पढ़ के बताते थे ना, ये देखे ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा, और ऐसे करके दिखाते थे। अब वो मेरे इस बात के जवाब में पता क्या कहेंगे? नहीं हमने तो नहीं छुपाया, आप स्कैन करें मिल जाएगा। स्कैन कौन करेगा? कौन स्कैन करता है? और भाई टैक्स आता है, बिल आता है, लोग कहते हैं पे करो, जान छुड़ाओ, इससे पहले कि मीटर कट जाए।
कौन देखने जाता है? और यही बिल्कुल यही सोच है इनकी कि कौन देखने जाता है, लिहाजा हटा दो। ये किस दौर के घटिया किस्म के ये हथकंडे हैं। यानी कि ये लोगों को समझते हैं कि ये बिल्कुल ही पैदल फारग लोग हैं, ये आपके खिलाफ सड़कों पे निकल के डंडे सोटे पकड़ के नहीं आ रहे बाहर, तो आप इनको बिल्कुल ही फारग समझ बैठे हैं। और भई उनकी तफसीलात तो उनको बताओ, जो उनसे वसूल करते हो वो रसीद तो उनको दो। वो रसीद ही गायब कर ली, टैक्स भी निकालना है, रसीद भी नहीं देनी। तो ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं, बाकी होना वही है जो उन्होंने करना है। इजाज़त दीजिए।